नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल करियर गाइडेंस बाय आर के में। दोस्तों, इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट और एसबीआई बैंक क्लर्क में किसकी नौकरी ज़्यादा अच्छी है, कहां पर आपको ज़्यादा वेतन मिलेगा, किस जॉब में आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, एसबीआई क्लर्क और यूपी ट्रिपल एस सी में कहां पर कितना प्रमोशन होगा और आपके लिए कौन सी नौकरी ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, जब भी हम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, हमारे मन में जो पहला सवाल होता है, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमारा वेतन कितना होगा। तो कनिष्ठ सहायक की बात की जाए, आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 35,601 रुपये पर मंथ होगी। वहीं एसबीआई क्लर्क की जो ग्रॉस सैलरी होती है वो लगभग 45,838 रुपये पर मंथ होगी। पर दोस्तों, दोनों ही सैलरी में से एनपीएस की कटौती की जाती है और कुछ अन्य भी कटौती होती हैं। तो कनिष्ठ सहायक की जो इन हैंड सैलरी होगी, यानी एनपीएस कटने के बाद आपकी जो बैंक अकाउंट में सैलरी आएगी वो 31,881 रुपये पर मंथ होगी। वहीं एसबीआई क्लर्क की अगर बात की जाए तो एसबीआई क्लर्क की जो इन हैंड सैलरी होती है, जो उसके बैंक अकाउंट में पर मंथ आती है, वो 42,291 रुपये पर मंथ होती है। तो दोनों की तुलना में एसबीआई क्लर्क की जो सैलरी होती है वो जूनियर असिस्टेंट की सैलरी से ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर बात की जाए प्रमोशन कहाँ पर किस तरह से होते हैं, तो कनिष्ठ सहायक के पद पर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला प्रमोशन वरिष्ठ सहायक के पद पर होता है, जो कि 2800 ग्रेड पे का पद होता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रमोशन प्रधान सहायक के पद पर होता है, जो 4200 ग्रेड पे का होता है। आपका तीसरा प्रमोशन प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होता है और प्रशासनिक अधिकारी का पद 4600 ग्रेड पे का होता है। आपका अगर रिकॉर्ड अच्छा रहता है, कम उम्र में आप नौकरी पाते हैं, तो आपका अगला प्रमोशन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यानी कि एसएओ के पद पर होता है, जो कि 4800 ग्रेड पे का पोस्ट होता है। और अगर आप कुछ ऐसे विभाग में कार्य करते हैं जैसे राजस्व विभाग, जहां प्रमोशन ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो वहां पर आपका प्रमोशन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सीएओ के पद पर होता है, जो कि दोस्तों 5400 ग्रेड पे का होता है। आपको इस बात को याद में रखना चाहिए, 5400 ग्रेड पे ए क्लास की जो जॉब होती है वहां पर मिलता है। एक एसडीएम को, एक नवनियुक्त एसडीएम को जो ग्रेड पे होता है वो 5400 का ग्रेड पे होता है। तो कनिष्ठ सहायक में प्रमोशन बेहतर है, आप 5400 ग्रेड पे तक की जॉब राजपत्रित अधिकारी का पद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला प्रमोशन ट्रेनी ऑफिसर के पद पर होता है। दोस्तों, ट्रेनी ऑफिसर का जो पद होता है, इसे प्राप्त करने के लिए आपको विभागीय परीक्षा भी आप दे सकते हैं और 3 साल की सर्विस इसके लिए कंपलसरी होती है। 3 साल की सर्विस के बाद क्लर्क के तौर पर आप ट्रेनी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप वहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। ट्रेनी ऑफिसर के बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो असिस्टेंट मैनेजर के पद पर होगा। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्य करते हैं, आगे चलकर मैनेजर और चीफ मैनेजर भी बनते हैं। अब यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आप विभागीय परीक्षा नहीं देते हैं तो 5 साल के बाद आप ट्रेनी ऑफिसर बनने के काबिल होते हैं। यहाँ पर मैं एसबीआई क्लर्क की बात कर रहा हूँ। यदि आप विभागीय परीक्षा देते हैं तो 3 साल बाद ही ट्रेनी ऑफिसर का कंपटीशन दे के आप प्रमोशन पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर विभागीय परीक्षा नहीं देते हैं तो 5 साल बाद आप कंपटीशन के लिए माफ़ कीजिएगा, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो प्रमोशन वाइज दोनों ही जॉब बेहतर हैं और बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा प्रमोशन ज़्यादा बेहतर तरीके से या फास्ट तरीके से होता है। दोस्तों, बात की जाए कि आपको कनिष्ठ सहायक के तौर पर क्या सुविधा मिलेगी और बैंक क्लर्क एसबीआई में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो कनिष्ठ सहायक में देखते हैं आवास। जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठ सहायक के पद पर कुछ विभागों में आपको क्वार्टर प्रदान किया जाता है, आप अपने परिवार के साथ उस क्वार्टर में रह सकते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रदान की जाती हैं। आपका, आपके परिवार का जो चिकित्सा खर्च होता है वह सरकार वहन करती है। इसके अलावा कुछ विभाग होते हैं जैसे राजस्व विभाग है, वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। यदि आप किसी विभागीय कार्रवाई से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक शहर से मानकर चलिए मुख्यालय जाते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा
कनिष्ठ सहायक की एक और सुविधा है गृह जनपद, जो कि एसबीआई क्लर्क में कम देखने को मिलता है। वहीं एसबीआई क्लर्क की अगर सुविधाओं की मैं बात करता हूं, तो निस्संदेह एसबीआई क्लर्क में सुविधाएं बहुत शानदार मिलेंगी आपको। आपको आवास अच्छा मिलेगा। यदि बैंक की तरफ से आपको आवास नहीं मिलता है, तो जिस जगह आप किराए पर रहते हैं, मानकर चलिए आपका कानपुर शहर में पोस्टिंग होती है, तो वहाँ के एक पॉश एरिया में अगर आप किराए पर रहते हैं, तो बैंक एक एग्रीमेंट करता है और आपको अच्छा खासा एचआरए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठ सहायक के एचआरए से बैंक क्लर्क का एचआरए काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। बैंक क्लर्क को 20 लीटर का पेट्रोल पर मंथ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 20 लीटर तक का पेट्रोल आपको आवागमन के लिए आपको मिलता है। इसके अलावा हर 2 साल में और 4 साल में बैंक क्लर्क को घूमने के लिए एक ट्रिप मिलती है और उस ट्रिप का सारा खर्चा एसबीआई उठाता है। यह एक विशेष सुविधा होती है जो ज़्यादातर केंद्र सरकार की जॉब होती है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो एसबीआई का एक स्पेशल एडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों, एसबीआई क्लर्क की शादी के रिश्ते अगर बात की जाए, तो जाहिर सी बात है बेहतर होते हैं। एसबीआई क्लर्क अगर कोई व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है, तो वो डिमांड में रहता है। डिमांड का माने वह प्राथमिकता में होता है। कई सारे अच्छे परिवार, कई सारी अच्छी लड़कियां प्रेफर करती हैं कि वो बैंक क्लर्क के तौर पे जाएं। यहाँ पर मैं जूनियर असिस्टेंट को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, पर जूनियर असिस्टेंट के मुकाबले एसबीआई क्लर्क के लिए क्रेज जो है वो शादी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बेहतर मिलता है। इसके अलावा सोशल स्टेटस की बात की जाए, तो सोशल स्टेटस भी बैंक क्लर्क में, वो भी एसबीआई में क्लर्क अगर है, तो उसका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है दोस्तों। फाइनली अगर बात की जाए कि कौन सी नौकरी ज़्यादा अच्छी है, तो देखिए, नौकरी आज के समय में सरकारी नौकरी पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो हर नौकरी जो आपकी चयन जिसमें होता है वो बेहतर होती है। इसके अलावा मैं एक बात को खास तौर पे कहता हूँ, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि होती है। किसी व्यक्ति को अपने गृह जनपद की नौकरी पसंद है, तो निसंदेह उसे एसबीआई क्लर्क की जगह जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में आप एक बार गृह जनपद प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत कम संभावना होती है कि आपका ट्रांसफ़र कहीं और किया जाए। आप अपनी पूरी सर्विस गृह जनपद में निकाल सकते हैं। तो वहीं एसबीआई क्लर्क की बात की जाए, तो ये एक ट्रांसफरेबल जॉब है। आपको ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। वहीं अगर बात सैलरी की जाए, तो सैलरी स्टेट बैंक में ज़्यादा मिलेगी। कनिष्ठ सहायक को स्टेट बैंक क्लर्क की अपेक्षा सैलरी कम रहेगी। प्रमोशन की बात की जाए, तो प्रमोशन दोनों में ज़्यादा बेहतर है, परंतु जो जूनियर असिस्टेंट होता है उसका प्रमोशन का एक टाइम लिमिट होती है कि इतने साल बाद आपको ये पद मिलेगा, इतने साल बाद आपको ये पद मिलेगा। उसमें विभागीय परीक्षाओं की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जबकि बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए, तो बैंकिंग सेक्टर में 3 साल बाद आप एक विभागीय परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि आप जल्दी जल्दी प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सुविधाओं की बात की जाए, तो निसंदेह बैंक क्लर्क की सुविधाएं जूनियर असिस्टेंट से बहुत ज़्यादा होती हैं। बैंक क्लर्क की सुविधाओं की बात की जाए, तो उसमें तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, आपको मैगजीन के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, फर्नीचर के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, 20 लीटर का पेट्रोल पर मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलता है, घूमने के लिए हर 2 से 4 साल में परिवार सहित ट्रिप मिलती है जिसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। एसबीआई में आपको लोन्स जो मिलते हैं वो बहुत किफ़ायती रेट में मिल जाते हैं, प्रतिष्ठा बहुत बेहतर मिल जाती है। तो सुविधा वाइज जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी अपेक्षा एसबीआई क्लर्क में ज़्यादा है। पर दोस्तों, जहाँ सुविधा ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़बरदस्त होती है। एसबीआई क्लर्क में काम का प्रेशर रहता है, मानसिक रूप से तनाव भी रहता है, आपका फिक्स टाइम नहीं होता। दूसरा, आप वित्तीय लेन देन करते हैं और वित्तीय लेन देन में अगर आप कैश काउंटर पे बैठे हैं, आपसे कोई गलती होती है तो उसका दंड भी आपको भुगतना होता है। तो हर नौकरी की अपनी कुछ खासियत हैं, अपने कुछ प्लस पॉइंट हैं, अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं, कौन सा सेक्टर आपको पसंद है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि एसबीआई क्लर्क का क्या जॉब प्रोफाइल है और जूनियर असिस्टेंट का क्या जॉब प्रोफाइल है, दोनों की नौकरी में क्या प्रकृति में अंतर है, क्या सैलरी में, कहाँ पोस्टिंग में अंतर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, कई जगह पर रिसर्च करनी पड़ती है और तब जाकर इस तरह की वीडियो बनती है। तो दोस्तों, आप अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।